हमने अपने आप को दुनिया में और दुनिया के कामों में इतना बिज़ी कर लिया है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता नमाज़ पढ़ने का। तो यहाँ जी मैंने फ़जर की नमाज़ अदा की, कुरान पाक पढ़ा और जो है ना वो आ गई नाश्ता बनाने के लिए। आज देवर लाए थे अंडे और ब्रेड। कह रहे थे कि आपी मैं ना पराठे खा खा के बोर हो गया हूँ, तो आज जो है ना वो सारे मिलके अंडा ब्रेड का नाश्ता करते हैं। और वैसे भी आज फ्राइडे था और फ्राइडे को सारे घर होते हैं, तो इसलिए सलार अभी सो रहा था तो मैंने सबको नाश्ता करवाया, ख़ुद भी नाश्ता किया और जो है ना वो चाय वगैरह सबको सर्व की। मेरी कोशिश होती है कि जब मैं नाश्ता बनाऊं तो सारे जो है ना वो या तो गर्मा गर्म साथ साथ ही खा लें या फिर जो है ना वो सारे इकट्ठे हो जाएं उसी टाइम और मैं नाश्ता बनाऊं और सारे मिलके खा लें। फिर मेरा शहज़ादा उठ गया था, उसको मैं करवा रही थी नाश्ता और वो अंडा पकड़ पकड़ के ना वो खुद कुछ नीचे फेंक रहा था और कुछ वो खा रहा था। सारे कामों को मैंने रोक कर सबसे पहले अपने बेटे को शावर दिलाया और अपने बेटे को फ़्रेश किया, ताकि जो है ना वो मैं उसको सुला के और बाकी सारा घर का काम कर सकूं। उसके नेल कट किए क्योंकि फ्राइडे था और बहुत शरारतें कर रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको बिठा के उसके नेल कट किए और जो है ना वो उसके बाद मैंने उसको नाकाम कोशिश की उसको सुलाने की, तो वो नहीं सोया। तो मैंने कहा नाना आप पकड़े और मैं फटाफट जो है ना वो बाकी घर के सारे काम कर लूँ। तो यहाँ जी अदनान के कपड़े प्रेस कर रही थी क्योंकि जुमे का टाइम हो रहा था और सलार जो है ना वो अभी भी नहीं सोया था। मैंने कहा जुमा कहीं मिस ना हो जाए, तो मैंने उसके बाबा को कहा आप पकड़ें और मैं जो है ना वो आपके कपड़े प्रेस करूँ, तो उसके बाद मैं इसको खुद सुलाती हूँ। सलार को नींद बहुत आई हुई थी लेकिन जो है ना वो बिल्कुल भी सो नहीं रहा था, शरारतें किए जा रहा था माशाल्लाह। और यहाँ जो है ना वो सोफ़े पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसने इतनी दफ़ा ट्राई किया कि उसने जो है ना वो हिम्मत नहीं हारी और माशाल्लाह बिलाखिर जो है ना वो सोफ़े के ऊपर वो चढ़ गया। इतना माशाल्लाह क्यूट और स्वीट लग रहा था कि मैं अपने बेटे की जो है ना वो एक-एक मूवमेंट को जो है ना वो रिकॉर्ड करती हूँ, ताकि मेरा बेटा बड़ा और मैं उसको जो है ना वो उसको दिखाऊं कि ये देखो जब तुम छोटे थे तो तुम इस तरह करते थे। नींद बहुत आई हुई थी उसको, लेकिन जो वो बिल्कुल भी सो नहीं रहा था और जो है ना जब बिल्कुल वो थक गया और उसके बाद जो है ना वो फिर सोया। यहाँ जी रात का तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम था। अम्मी गई हुई थी मामू के पास, तो उनकी कॉल आई कि मैं फैसलाबाद पहुँच गई हूँ, आप मुझे रिसीव कर लें। मैं और अदनान जा रहे थे अम्मी को रिसीव करने के लिए और सलार दादू